फसलों को पाला पड़ने से कैसे बचाया जाए। स्वागत है किसान साथियों आपका अपना यूट्यूब चैनल स्मॉल फार्मिंग में। किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फसलों पर पाला पड़ने से बचाने के कुछ खास उपाय के बारे में। फसलों को फ्री में या बहुत ही कम खर्चे में पाला पड़ने से कैसे बचाया जाए, यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा लास्ट तक देखें। किसान साथियों, इस समय सर्दी अपने असली रूप में आ चुकी है, इसलिए हमें अपनी फसलों को सर्दी से बचाने के लिए सभी उपाय करने आवश्यक है, क्योंकि अगर समय पर देखभाल नहीं की जाएगी तो नुकसान होने का खतरा ज़्यादा बन जाता है। इसलिए इस कड़क ठंड के मौसम में हमें हमारी फसलों को पाला पड़ने से बचाना बहुत ही आवश्यक है। इस समय गेहूं की फसलें भी अच्छा फुटाव कर रही हैं, चना और मसूर की फसल में भी फूल आ चुके हैं, सरसों की फसल में अब फूलों के बाद लगभग सभी जगह पर फलियां बनना शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में इस सर्दी के मौसम में पाला पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। सरसों की फलियों में दाना बनना आरंभ हो गया है और ऐसे में ज़्यादा ठंड होने की वजह से पौधे के एंजाइम जम जाते हैं और सरसों की फलियां पूरी तरह से पक नहीं पाती हैं। सर्दी के मौसम में जब सूखी सर्दी पड़ती है तो पाला पड़ने की संभावना बढ़ जाती है, फसल में बर्फ जम जाती है और पौधे के एंजाइम भी जम जाते हैं, जिससे पौधे की फलियों की बढ़वार रुक जाती है। वहीं दूसरी ओर आपकी फसल को सूर्य का प्रकाश ना मिले तो भोजन बनने की प्रक्रिया भी बंद हो जाती है, जिससे पौधा हरा भरा नहीं रह पाता है। पाला पड़ने की वजह से फसलों में कीट रोगों का प्रकोप भी देखने को मिल सकता है। फसलों को पाले से बचाने के लिए आप कुछ आसान से उपाय करके अपनी फसलों को पाला पड़ने से बचा सकते हैं। आज की इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले बटन को भी दबा दीजिए, जिससे कि और भी नए नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। किसान साथियों, आप अपनी फसलों को पाले से बचाने के लिए सबसे पहला काम तो यह करें कि जिन फसलों में पानी की आवश्यकता है वहां आप अपने खेत में हल्की सिंचाई कर दें, क्योंकि पानी से हाई स्पेसिफिक हीट उत्पन्न होती है। पानी धीरे धीरे ठंडा होता है और धीरे धीरे ही गर्म होता है। पानी लगाने से जमीन में गर्मी उत्पन्न होती है, जमीन का तापमान जल्दी डाउन नहीं होता है, जिससे फसलों को पाला गिरने से बचाया जा सकता है। अगर आपकी फसल को पानी की आवश्यकता नहीं है तो फिर आप दूसरा काम जो है अपनी फसल में सल्फर 80% WDG का स्प्रे कर सकते हैं। सल्फर जो है ठंड के मौसम में फसल को जमीन में गर्मी बढ़ाने का काम करती है। यह एक आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व भी है, कॉन्टैक्ट फंगिसाइड के रूप में भी काम करती है। सल्फर का आप अपनी फसल में 1 से 2 किलोग्राम 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में स्प्रे करेंगे तो इससे आपकी फसल में पाला पड़ने की संभावना बहुत ही कम हो जाएगी। एक बात किसान साथियों आपको ध्यान रखनी है, कद्दू वर्गीय और बेल वर्गीय फसलों पर आप सल्फर का स्प्रे ना करें। तीसरा उपाय, आप अपनी फसलों पर टेबुकोनाजोल 10% प्लस सल्फर 65% WG को 500 ग्राम 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में स्प्रे के द्वारा छिड़काव कर दें। या फिर चौथा उपाय, आप अपनी फसलों पर पोटेशियम सल्फेट यानी कि NPK 0050 का स्प्रे द्वारा छिड़काव कर दें। NPK 0050 में 50% पोटास और 17.5% सल्फर पाया जाता है। पोटास और सल्फर का मिश्रण होने से यह भी फसलों पर पाला गिरने से बचाने में बहुत ही अच्छा और सस्ता उपाय है। और पांचवा उपाय, आप शाम के समय खेत में जिस तरफ से हवा चल रही हो उस तरफ से जगह जगह पर धुआं करके भी अपनी फसलों को पाले से बचा सकते हैं। किसान साथियों, अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो तो अपने खेतों में धुआं जरूर करें, क्योंकि यह बिल्कुल फ्री का उपाय है। और इसके अलावा आप इन बताए गए उपायों में से अपनी फसल की आवश्यकता अनुसार जो आपके लिए पॉसिबल हो, जो आप कर सकते हो, इनमें से किसी एक उपाय को अपनाकर अपनी फसलों को पाला पड़ने से बचा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ किसान साथियों आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए।